नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं आपके बीच में लेकर आया हूं कहानी अनिल की जुबानी। काफ़ी समय के बाद हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि अनिल आप रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आज मैंने उन्हीं रिक्वेस्ट को कंसीडर करते हुए आपके बीच में एक कहानी लेकर आया हूं। तो आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे मैनेजमेंट स्किल्स की। मैनेजमेंट स्किल्स हम कहाँ से सीख पाते हैं? हम अपने सीनियर से, हम अपने मैनेजर से, हम अपने कोलीग से ही सीख पाते हैं। परंतु हम जब उसी मैनेजमेंट स्किल्स को अपने मैनेजर के ऊपर अप्लाई कर देते हैं तो ये तरीका ठीक नहीं है। मैं इस कहानी के माध्यम से आपको बताता हूँ कि एक समय की बात है कि बहुत राक्षस भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। वह भगवान भोलेनाथ से नाना प्रकार के वरदान मांगना चाहता था। उसने इस प्रकार भगवान भोलेनाथ की भक्ति करी तो भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हो गए। वो तो बहुत दयालु हैं, अपने भक्त पर हमेशा रीझ जाते हैं। तो भगवान भोलेनाथ से भस्मासुर ने वरदान मांगा कि हे भोलेनाथ, कि मैं जिसके सर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। भगवान भोलेनाथ ने बिना कुछ सोचे समझे उसको यह वरदान दे दिया। ठीक उसी प्रकार जब एक एम्प्लॉय अपने मैनेजर के पास आता है कि सर ये मुझे काम करना है, तो वह मैनेजर उनको पूरा फ्रीडम देता है वो काम करने का, कि आप जाइए काम करिए, जो भी होगा मैं संभाल लूँगा। परंतु जब वही एम्प्लॉई अगर अपने मैनेजर के अगेंस्ट जाकर उस काम को करने लग जाता है तो वो दुविधा में पड़ जाता है मैनेजर कि मैंने इसको ये काम क्यों सिखाया, क्यों बताया। ठीक उसी प्रकार भोलेनाथ के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो जब वह राक्षस भस्मासुर देवताओं को, ऋषियों को, मुनियों को परेशान करने लग गया तो सारे लोग, हाहाकार मच गया सारे लोक में और लोग परेशान होने लग गए। तो भगवान भोलेनाथ भी आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा क्या ही मैंने वरदान दे दिया जिसकी वजह से पृथ्वी लोक पर हाहाकार मच गया। भस्मासुर बहुत ही क्रूर हो चुका था। वह भगवान भोलेनाथ का भी हड़पना चाहता था, तो वह भी भोलेनाथ के पीछे पीछे लग गया। भोलेनाथ को भस्म करने के लिए उसने बहुत सारे यत्न किए, परंतु भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं। वह जाकर एक गुप्त स्थान पर छिप गए तथा उन्होंने विष्णु भगवान का स्मरण किया और उनको बोला कि हे विष्णु भगवान, हे श्री हरि, आप मुझे इस संकट से बाहर निकालिए। तो भगवान श्री हरि ने कहा कि हे प्रभु, आप इतने दयालु हैं कि आप कोई भी वरदान दे देते हैं और आप सोचते समझते नहीं हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। कोई बात नहीं भगवान, तो हम इसका विचार करके समाधान निकालते हैं। तो श्री हरि ने भगवान भोलेनाथ से कहा ठीक है, मैं मोहिनी रूप धारण करता हूँ और मैं उस जाल में इसको फंसाकर भस्म कर दूँगा। तो भगवान श्री हरि ने मोहिनी रूप धारण किया और भस्मासुर के सामने जाकर प्रकट हो गए। तो भस्मासुर उनके रंग रूप को देखकर मोहित हो गया। तो भस्मासुर ने कहा कि हे मोहिनी, मैं आपसे स्वयंवर करना चाहता हूँ, तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो मोहिनी ने कहा कि मैं आपसे तभी विवाह करूँगी जब आप नृत्य में निपुण हो। तो भस्मासुर ने कहा कि मुझे नृत्य तो आता नहीं है। तो श्री हरि ने जो रूप धारण किया था, तो श्री हरि ने कहा कि आपको नृत्य नहीं आता है तो मैं नृत्य सिखा दूंगी। तो यानी कि मोहिनी रूप ने कहा। तो मोहिनी ने कहा कि मैं आपको नृत्य सिखा देती हूँ। तो धीरे धीरे नृत्य में वो ऐसा पागल, ऐसा मदहोश हुआ कि उसको यह ध्यान ही नहीं रहा वह कहाँ पर है, क्या कर रहा है। इतना नृत्य में खो गया कि मोहिनी ने उसका हाथ उसके सर पर ही रखवा दिया और वह स्वयं ही भस्म हो गया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिसने भी हमें ये ज्ञान दिया है, जिसने भी हमें ये सिखाया है, कभी हमें उसका अपमान नहीं करना चाहिए। आपके पास शक्ति आ सकती है, आपके पास ताकत आ सकती है, लेकिन जब आप प्रकृति के द्वारा बनी हुई वस्तुओं के अगेंस्ट में चले जाएंगे, इस नियति के खिलाफ चले जाएंगे, तो आप स्वयं ही भस्म हो जाएंगे। आज की कहानी बस यही, आज की कहानी अनिल की जुबानी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।